बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में यूनिट 3 की एक्सरसाइज 3.1, 2 एंड 3 को डिस्कस कर चुके हैं। तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप उनसे रिलेटेड भी बासानी लेक्चर्स ले सकते हैं। 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड ऑल द कॉमन फैक्टर्स। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, तो इनमें से हमने जो कॉमन फैक्टर्स हैं उन्हें लिखना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो हम चेक करेंगे कि ये कौन से टेबल्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो पहले हम इनके फैक्टर्स लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 6, ठीक है। पहले हम 6 के और 10 के फैक्टर्स लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इनमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखें, जो हमारा 6 है ये 1 के टेबल में आता है, जी हाँ। उसके बाद जो 6 है वो 2 के टेबल में भी एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट 3 के टेबल में भी 6 हमारा आता है, ठीक है। उसके बाद 4 के टेबल में 6 नहीं आता, 4 2 टाइम 8 हो जाता है। उसके बाद 5 के टेबल में 6 नहीं आता, देन 6 के टेबल में, खुद के टेबल में ये आता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास 6 के फैक्टर्स आ जाएंगे। और अब हम 10 के फैक्टर्स भी लिखेंगे। तो हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 10। तो 10 देखें कौन कौन से टेबल्स में एग्जिस्ट करता है। तो 1 के टेबल में 10 आता है, जी हाँ। 2 के टेबल में भी आएगा। नेक्स्ट 3 के टेबल में 10 नहीं आएगा, 3 3 टाइम 9 होता है। उसके बाद 4 के टेबल में भी 10 नहीं आता, देन 5 के टेबल में आता है, ठीक है। तो 5 लिख लेंगे। देन 6 7 8 9 किसी टेबल में 10 नहीं आएगा। और देन उसके बाद 10 अपने ही टेबल में आएगा। तो अब ये जो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं, इनमें से देख लेते हैं कि हम कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो हम लिख देंगे कॉमन फैक्टर्स आर इज़ इक्वल टू। तो इनमें देखें, एक तो ये 1 है जो हमारा दोनों में आ रहा है, इसी तरह ये 2 हमारा दोनों में आ रहा है। तो इस तरह से 1, 2 ये हमारे पास आ जाएंगे कॉमन फैक्टर्स 6 एंड 10 में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है 8 एंड 12। तो पहले हम फैक्टर्स लिखेंगे 8 के, और फिर हम 12 के फैक्टर्स लिखेंगे। देन हम देखेंगे कि इनमें से कॉमन कौन कौन से हैं। तो हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 8 आर। जो 8 के फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। देखें, 8 जो है वो हमारा 1 के टेबल में सबसे पहले आएगा, फिर 2 के टेबल में भी आएगा, ठीक है। 3 के टेबल में नहीं आएगा, 3 2 टाइम 6 हो जाएगा। उसके बाद 4 के टेबल में भी 8 आएगा, 4 2 टाइम 8। 5 6 7 इन तीनों टेबल्स में से किसी के साथ नहीं आएगा। देन 8 खुद के टेबल में आएगा, तो हम 8 लिख देंगे। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 12 लिखेंगे। तो हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 12 आर। फैक्टर्स 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। देखिए, 1 के टेबल में 12 एग्जिस्ट करता है, देन 2 के टेबल में भी आता है 12, 2 6 टाइम 12। देन 3 के टेबल में भी 12 आएगा, 3 4 टाइम 12, ठीक है। तो हम 3 भी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 4 के टेबल में भी 12 आएगा, 4 3 टाइम 12। देन 5 के टेबल में 12 नहीं आएगा, 6 के टेबल में भी 12 आएगा, तो हम 6 लिख देंगे। 6 के बाद 7 8 9 10 11 किसी टेबल में नहीं आएगा, और 12 खुद के टेबल में आएगा। तो नेक्स्ट हम 12 लिख देंगे, ठीक है। तो इनमें देखें कौन कौन से हैं जो कॉमन फैक्टर्स हैं जो दोनों में आ रहे हैं, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स आर इज़ इक्वल टू, तो चेक करते हैं कि सबसे पहले तो देखिए 1 आ जाएगा इनमें कॉमन, ठीक है। तो हम 1 लिख देंगे। देन 2 भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। 2 के टेबल में भी ये दोनों नंबर्स आते हैं, 8 भी और 12 भी। उसके बाद 4 आ रहा है दोनों में, ठीक है। तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसके अलावा और कोई भी ऐसे नंबर नहीं है जो दोनों में आ रहे हैं फैक्टर्स में कॉमन। तो लिहाजा हमारे पास 8 और 12 में जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, 1 2 एंड 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 3 है। तो सबसे पहले हम 10 के फैक्टर्स लिखेंगे। तो हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 10। और 10 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 10 हमारा किस किस टेबल्स में आएगा, ठीक है। तो 1 के टेबल में 10 एग्जिस्ट करता है, देन 2 के टेबल में भी। उसके बाद 3 के टेबल में 10 नहीं आता, 4 में 5 में, यस 5 में, 5 2 टाइम 10, ठीक है। 6 7 8 9 किसी टेबल में 10 एग्जिस्ट नहीं करता, और उसके बाद 10 खुद के टेबल में आएगा, तो हम 10 लिख देंगे। देन हम 15 के फैक्टर्स लिखेंगे। तो हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 15, ठीक है। 15 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। फैक्टर्स ऑफ 15 आर इज़ इक्वल टू, देखें 15 1 के टेबल में सबसे पहले आता है। उसके बाद 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 2 7 टाइम 14 और 2 8 टाइम 16 होता है। उसके बाद 3 के टेबल में भी 15, यस 3 के टेबल में आएगा, ठीक है। 3 5 टाइम 15। देन 4 के टेबल में नहीं आएगा, और 5 के टेबल में आएगा, ठीक है। 5 3 टाइम 15। देन 6 7 8 9 10 11 12 किसी टेबल में 15 एग्जिस्ट नहीं करता, देन खुद के टेबल में आ जाएगा 15, ठीक है। अब इनमें कॉमन फैक्टर्स हम लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ
इन दोनों में से जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं जो दोनों में आ रहे हैं। तो एक तो ये 1 है, ठीक है, उसके बाद ये 5 है जो हमारा दोनों में आ रहा है। तो लिहाजा जो हमारा 10 और 15 है उनमें से कॉमन फैक्टर्स हमारे आ जाएंगे 1,5। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 12 एंड 18। तो हम फैक्टर्स लिखेंगे 12 के फैक्टर्स हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। पहले फैक्टर्स ऑफ 12, तो 12 हमारा किस किस टेबल्स में, कौन कौन से टेबल में एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले 12 हमारा 1 के टेबल में, 2 के टेबल में 2 6 टाइम 12, देन 3 के टेबल में भी, 4 के टेबल में 5 और 6 के टेबल में आएगा। 6 के बाद 7 8 9 10 और किसी टेबल में नहीं बल्कि 12 के टेबल में। ठीक हो गया। अब हमें 12 के फैक्टर्स लिख लेने हैं, देन उसके बाद हम इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको लिखेंगे। हम यहाँ लिख लेंगे फैक्टर्स ऑफ 18 आर। तो 18 के फैक्टर्स देखिए, 1 के टेबल में 18 एग्जिस्ट करता है, 2 के टेबल में भी 2 9 टाइम 18, 3 के टेबल में भी एग्जिस्ट करता है 3 6 टाइम 18, ठीक है। उसके बाद 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 6 के टेबल में आएगा 6 3 टाइम 18, 7 के टेबल में 18 नहीं आएगा, 8 9 10 11 12 13 14 किसी टेबल में एग्जिस्ट नहीं करेगा, खुद के टेबल में आएगा, देन उसके बाद 18, ठीक है। तो अब हमें इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो देखते हैं दोनों में कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं। एक तो 1 है हमारा जो दोनों में आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद ये 2 भी हमारा दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, देन 3 भी कॉमन फैक्टर में आ जाएगा। उसके बाद 6 भी कॉमन फैक्टर्स में आएगा। तो लिहाजा कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आ जाएंगे, 1 2 देन 3 6। तो इस तरह से 12 एंड 18 में जो हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, 1 2 3 एंड 6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 5 है। तो देखिए इनमें से जो हमारे पास फैक्टर्स हैं 20 के, पहले हम उन्हें लिखेंगे। तो हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 20। तो 20 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 20 किस किस टेबल में एग्जिस्ट करता है। 1 के टेबल में, 2 के टेबल में 2 10 टाइम 20, 3 के टेबल में 20 नहीं आएगा। उसके बाद 4 के टेबल में आएगा 4 5 टाइम 20, ठीक है। देन उसके बाद 6 के टेबल में 7 5, यस, 4 के बाद 5 के टेबल में 5 4 टाइम 20, 6 के टेबल में 20 नहीं आएगा, 7, उसके बाद 8 9 10 के टेबल में आएगा 10 2 टाइम 20, ठीक है। और 10 के बाद 11 के टेबल में, 12 के टेबल में, किसी टेबल में नहीं आएगा बल्कि उसके बाद सिर्फ अपने टेबल में आ जाएगा। देन हम फैक्टर्स लिखेंगे 30 के। तो हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 30 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। अब देखें 30 हमारा किस किस टेबल में एग्जिस्ट करता है, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में 2 15 टाइम, 3 के टेबल में भी 3 10 टाइम 30। उसके बाद 4 के टेबल में 30 नहीं आएगा, 5 के टेबल में आएगा 5 6 टाइम 30, ठीक है। 6 के टेबल में भी आएगा 6 5 टाइम 30। 7 के टेबल में 30 नहीं आएगा, 7 5 टाइम 35 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 के टेबल में 30 नहीं आएगा, 9 10 10 के टेबल में आएगा 30, ठीक है। उसके बाद 10 11 12 13 14 15 के टेबल में आएगा 15 2 टाइम 30, ठीक है। उसके बाद 16 17 18 किसी टेबल में नहीं आएगा बल्कि खुद अपने टेबल में उसके बाद आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इनमें से जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। तो देखें सबसे पहले 1 है जो हमारा, वो हमारे पास कॉमन फैक्टर में आ जाएगा। उसके बाद 2 जो है वो दोनों में है तो 2 आ जाएगा। देन हमारे पास जो है 3 नहीं है दोनों में बल्कि 5 है तो 5 हमारा आ जाएगा। 5 के बाद 10 है जो, वो आ जाएगा इसके बाद, ठीक है। 10 कॉमन फैक्टर में आ जाएगा। 10 के बाद और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन फैक्टर में आएगा। लिहाजा 20 और 30 के जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, 1 2 5 एंड 10। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट पार्ट है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का, 28 एंड 36 है। तो हम सबसे पहले इनके फैक्टर्स लिख लेंगे, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 28 तो चेक करते हैं 28 किस किस टेबल में एग्जिस्ट करता है। 1 के टेबल में, उसके बाद 2 के टेबल में 2 14 टाइम 28 होता है, ठीक है। 3 के टेबल में नहीं आएगा। देन 4 के टेबल में आएगा 4 7 टाइम 28। उसके बाद 5 6 7 7 के टेबल में आएगा, ठीक है, 7 4 टाइम 28। उसके बाद 7 के बाद 8 के टेबल में 28 नहीं आएगा, 9 10 11 12 13 बल्कि 14 के टेबल में आएगा 14 2 टाइम 28, ठीक है। 14 के बाद किसी टेबल में नहीं आएगा बल्कि खुद अपने टेबल में आ जाएगा। उसके बाद हम फैक्टर्स लिखेंगे 36 के, फैक्टर्स ऑफ 36।
तो 36 देखें कौन कौन से टेबल्स में एग्जिस्ट करता है। 1 के टेबल में, उसके बाद 2 के टेबल में 2 18 टाइम 36 होता है। देन 3 के टेबल में एग्जिस्ट करता है 3 12 टाइम जो है वो 36 होता है। उसके बाद 4 के टेबल में भी एग्जिस्ट करता है 4 9 टाइम 36। देन 5 के टेबल में 36 नहीं आएगा, 6 के टेबल में आएगा 6 6 टाइम 36। 7 के टेबल में नहीं आएगा, 8 के टेबल में भी नहीं आएगा, ठीक है। 8 5 टाइम 40 हो जाता है। और उसके बाद 9 के टेबल में आएगा 9 4 टाइम 36 है। 9 के बाद 10 11 12 के टेबल में आएगा, ठीक है। 12 3 टाइम 36 है। 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 के टेबल में उसके बाद आएगा, ठीक है। 18 2 टाइम जो है वो 36 होगा। 2 8 टाइम 16 6 1 कैरी, यस। 18 के टेबल में आएगा। 18 के बाद 19 20 उसके बाद 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। उसके बाद किसी टेबल में नहीं बल्कि खुद अपने टेबल में आ जाएगा। अब हम चेक कर लेंगे कि इनमें से जो कॉमन हैं उनको लिख लेंगे। कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं चेक करते हैं। सबसे पहले तो है 1, ठीक है। तो 1 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे कॉमन फैक्टर में। उसके बाद 2 देखें हमारा दोनों के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो 2 आ जाएगा। देन 2 के बाद 4 दोनों में है तो 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 के बाद जो है 7, तो 7 दोनों में नहीं है बल्कि उसके बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन फैक्टर में आएगा। लिहाजा 28 और 36 के जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, 1 2 एंड 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड HCF बाय राइटिंग द कॉमन फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर। यहाँ कुछ नंबर्स दिए गए हैं और इनके हमने पहले कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं, उसके बाद हमें उनका HCF मीन्स के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है तो यहाँ पे हमारे पास 24 और 36 है। तो पहले हमने जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया, हमें पहले इनके कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर कॉमन फैक्टर्स को देखते हुए हमने HCF को फाइंड आउट करना है। तो कॉमन फैक्टर्स को लिखने के लिए हमें पहले इन नंबर्स के फैक्टर्स लिखना होंगे। 24 के फैक्टर्स का मतलब है कि 24 हमारा किस किस टेबल में आएगा, ठीक है। और 24 किस किस टेबल में आता है, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा 2 12 टाइम, 3 के टेबल में आएगा 24, ठीक है, 3 8 टाइम 24। इसी तरह 4 के टेबल में भी 24 एग्जिस्ट करता है। 6 के टेबल में भी, 7 में नहीं आता। उसके बाद 8 के टेबल में आएगा 8 3 टाइम 24। 12 के टेबल में 24 आएगा। उसके बाद 13 14 15 किसी टेबल में नहीं आएगा बल्कि अपने टेबल में आ जाएगा। 24 की फैक्टर्स के बाद हम फैक्टर्स लिखेंगे 36 के, 36 किस टेबल में आता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 36 है, ठीक है। तो 1 के टेबल में 36 आता है, 2 के टेबल में आता है 2 18 टाइम, ठीक है। उसके बाद 3 के टेबल में आता है, ठीक है, 3 12 टाइम 36। और उसके बाद 3 के बाद 4 के टेबल में भी 36 आता है, 4 9 टाइम 36। उसके बाद 5 के टेबल में 36 एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन 6 के टेबल में आता है 6 6 टाइम 36। 7 के टेबल में 36 नहीं आएगा और 8 के टेबल में भी नहीं आएगा बल्कि 9 के टेबल में उसके बाद आएगा। 9 के बाद 10 11 12 के टेबल में आएगा, ठीक है। 12 3 टाइम 36 और 12 के बाद 13 14 15 16 17 बल्कि 18 के टेबल में आएगा, ठीक है। 18 2 टाइम 36 है। 18 के बाद 19 20 और 18 के बाद ये 36 अपने टेबल में ही आ जाएगा। तो यूँ इस तरह से हमने 24 जिस जिस टेबल में आता है उसके बारे में लिख दिया। इसी तरह 36 जिस जिस टेबल में आता है उसके बारे में लिख दिया। फैक्टर्स लिखने के बाद हमें इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने फाइंड किया, हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर है 1, ठीक है, ये दोनों में आ रहा है। उसके बाद 2 दोनों में आ रहा है, ठीक है। और 2 के बाद 3 भी दोनों में आ रहा है, 3 को लिख लेंगे। देन 4 भी दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है तो 4 को लिखेंगे। और कॉमन फैक्टर्स देखते हैं कौन सा है। उसके बाद 6 है कॉमन फैक्टर, 6 दोनों में आ रहा है, ठीक है। 6 के बाद हमारे पास जो है 12 है जो दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो 6 है 1 2 3 4 6 एंड 12, ये हमारे पास आगे हैं कॉमन फैक्टर 24 और 36 के। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है कि इन फैक्टर्स में से जो हाईएस्ट नंबर है, जो सबसे बड़ा है, ग्रेटर है। तो 1 2 3 4 6 एंड 12 में जो ग्रेटर है वो क्या है, 12। तो लिहाजा हमारा HCF 24 और 36 का क्या आ जाएगा, 12।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है, तो सबसे पहले हम फैक्टर्स लिखेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है उसके फैक्टर्स ऑफ 25। तो 25 देखें किस किस टेबल में एग्जिस्ट करता है। 25 1 के टेबल में आएगा, 2 3 4 5, उसके बाद 5 के टेबल में आएगा, 6 7 8 9 10 11 12 किसी टेबल में नहीं आता बल्कि खुद सिर्फ अपने टेबल 25 में आ जाएगा। उसके बाद हम 45 के फैक्टर्स लिखेंगे। हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 45। तो 45 देखें 2 के टेबल में नहीं आएगा और 3 के टेबल में आ जाएगा, ठीक है। और 3 के बाद 4 के टेबल में 45 नहीं आएगा, 5 के टेबल में आ जाएगा, 5 9 टाइम 45। उसके बाद 6 7 8 9, देन 9 के टेबल में आ जाएगा, 9 5 टाइम 45। 9 के बाद जो है वो हमारे पास 10 11 12 13 14 15 के टेबल में आएगा 45, ठीक है। 15 3 टाइम 45। उसके बाद 15 के बाद 16 17 18 19 20 21 22 23, उसके बाद 24 25 किसी टेबल में नहीं आएगा बल्कि खुद अपने टेबल में 45 आ जाएगा, ठीक है। तो लिहाजा अब हम इनमें से जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको देख लेते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 एंड 5, ठीक है। तो इसके कॉमन फैक्टर्स हम लिख लेंगे। कॉमन फैक्टर्स, तो कॉमन फैक्टर्स क्या आए हैं, 1,5। तो 1 और 5 में जो ग्रेटर है वो क्या है, 5 है। तो लिहाजा हमारा HCF क्या आ जाएगा, 5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 3 है 21 एंड 49। तो पहले हमें इनके फैक्टर्स लिखने हैं, तो हम 21 के फैक्टर्स लिख लेंगे। फैक्टर्स ऑफ 21 आर, 21 के जो फैक्टर्स हैं उनको देखते हैं। 21 किस किस टेबल में आएगा, ठीक है। 1 के टेबल में आएगा, 2, उसके बाद 3 के टेबल में 3 7 टाइम 21, 4 के टेबल में 21 नहीं आएगा, 5 6 7 के टेबल में आएगा, 7 3 टाइम 21, 8 9 और इसके अलावा 7 के बाद किसी टेबल में नहीं आएगा बल्कि 21 खुद अपने टेबल में आ जाएगा। उसके बाद 49 देखते हैं किस किस टेबल में आता है। तो फैक्टर्स लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 49। 49 देखें 1 के टेबल में आएगा, 1 के बाद 2 3 4 5 6 7, 7 के टेबल में आएगा, 8 9 10, उसके बाद ये किसी टेबल में नहीं आएगा बल्कि खुद अपने टेबल में आ जाएगा। अब हम इसके कॉमन फैक्टर्स देखते हैं कौन कौन से हैं कॉमन फैक्टर्स। इन दोनों में जो कॉमन है, जो दोनों सेट्स में आ रहे हैं, जो दोनों में कॉमन है, एक तो ये 1 है और उसके बाद ये 7 है। तो 1,7 जो है वो इन दोनों में कॉमन है, जो दोनों में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब इन दोनों में जो ग्रेटर है वो हमारा HCF कहलाएगा। तो 1 एंड 7 में ग्रेटर क्या है, 7। तो लिहाजा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 7। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4 12 एंड 33। तो इन दोनों में देखें, इन दोनों के सबसे पहले हमने इनके फैक्टर्स लिखते हैं। तो 12 के फैक्टर्स के लिए देखें 2 के टेबल में सबसे पहले हम 12 को फाइंड आउट करें। तो 2 के टेबल में आएगा, ठीक है। 1 के टेबल में 2 6 टाइम 12, उसके बाद 3 के टेबल में भी 3 4 टाइम 12, उसके बाद 12 4 के टेबल में भी आएगा, 4 3 टाइम 12। 5 के टेबल में 12 नहीं आएगा, 5 3 टाइम 15 हो जाएगा। 5 के बाद 6 के टेबल में आएगा, 6 2 टाइम 12। उसके बाद 7 के टेबल में 12 नहीं आएगा बल्कि 8 में भी नहीं आएगा, 9 10 और उसके बाद 12 अपने टेबल में आ जाएगा। देन हम 33 के लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 33। तो 33 सबसे पहले 1 के टेबल में, 2 के टेबल में नहीं आएगा बल्कि 3 के टेबल में आ जाएगा, ठीक है। 3 11 टाइम 33 और उसके बाद 3 के बाद 4 5 6 7 8 और बल्कि 11 के टेबल में आएगा। उसके बाद 11 3 टाइम 33 और 11 के बाद ये अपने टेबल में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इनकी कॉमन फैक्टर्स लिख लेंगे और कॉमन फैक्टर्स से हम अपने HCF को फाइंड आउट कर लेंगे। तो कॉमन फैक्टर्स देखें इन दोनों में कौन कौन से, एक तो 1 है, ठीक है। उसके बाद 3 है कॉमन फैक्टर और इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है दोनों में। तो 1,3 आ गया। तो 1,3 में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 1 और 3 में हाईएस्ट कौन सा नंबर है, 3 है। तो लिहाजा 12 और 33 का जो HCF है वो क्या आ जाएगा, 3। पार्ट नंबर 5 है। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स लिखेंगे 39 के। तो हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 39। 39 किस किस टेबल में एग्जिस्ट करता है, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में 39 नहीं आएगा बल्कि 3 के टेबल में आएगा, 3 13 टाइम 39, ठीक है। और उसके बाद 4 के टेबल में 39 नहीं आएगा, 5 6 7 8 9 10 बल्कि 13 के टेबल में आएगा।
13 के बाद 39 और किसी टेबल में नहीं आएगा, बल्कि 39 खुद के टेबल में आ जाएगा। उसके बाद 52 को चेक करते हैं, तो हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 52 इज़ इक्वल टू, सबसे पहले 1 के टेबल में 52 आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा 2, 26 टाइम 52, ठीक है, और हम 2 लिख देंगे। देन 3 के टेबल में 52 चेक कर लेते हैं, 3 के टेबल में 52 आएगा या नहीं, तो 3 डिवाइडेड बाय 52 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 टाइम 3, 5 से 3 सेपरेट किए तो ये 22। 3 के टेबल में 52 नहीं आएगा। देन 4 के टेबल में देखें तो 4 के टेबल में भी 52 नहीं आएगा। 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 के टेबल में चेक करते हैं। 13 मल्टीप्लाई 4, 4 3 टाइम 12, 2 1 कैरी, 4 1 टाइम 4 और 1 5, यस 13 के टेबल में 52 आ जाएगा। 13 के बाद 14, 14 के टेबल में नहीं आएगा 52, ठीक है, और 15, 16, 17, 18, इसके बाद नेक्स्ट आगे 26 में आएगा 52, ठीक है, 26 2 टाइम 26 को अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 6 टाइम 12, 2 1 कैरी, 2 2 टाइम 4 और 1 5, ठीक है, तो 52 के टेबल में इसके बाद 26 के बाद 52 के टेबल में 52 आएगा, ठीक है। तो अब इनमें से देख लेते हैं कि जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं जो दोनों में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो हमारे पास कॉमन आ जाएंगे। तो सबसे पहले देखें 1 है, ठीक है, 1 को लिख लेंगे। देन उसके बाद 13 है जो हमारा दोनों में कॉमन फैक्टर है, ठीक है, तो 1 और 13 में जो हाईएस्ट है वो क्या है 13, ठीक है, तो हमारा HCF क्या आ जाएगा 13। पार्ट नंबर 6 है 16 एंड 20। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स लिख लेंगे 16 के, तो हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 16। तो 16 चेक करते हैं किस किस टेबल में आएगा। 1 के टेबल में, 2 के टेबल में 2 8 टाइम 16, 3 के टेबल में 16 एग्जिस्ट नहीं करता, 4 के टेबल में 4 4 टाइम 16, ठीक है। उसके बाद 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 7 8 के टेबल में आएगा 8 2 टाइम 16। उसके बाद 9 10 11 12 13 14 15 और खुद के टेबल में आ जाएगा 16, ठीक है। उसके बाद 20 के फैक्टर्स लिखेंगे, तो हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 20 इज इक्वल टू, तो 21 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में 2 10 टाइम 20, उसके बाद 3 के टेबल में नहीं आएगा 4, यस 4 के टेबल में आएगा 4 5 टाइम 20, उसके बाद 5 के टेबल में भी आएगा 5 4 टाइम 20, 6 के टेबल में 7 8 9, 10 के टेबल में आएगा 20 10 2 टाइम 20, उसके बाद 11 12 13 14 15 16 किसी टेबल में नहीं बल्कि खुद के टेबल में 20 आएगा। अब इनमें देखते हैं कि जो जो से कॉमन नंबर्स हैं उनको लिखते हैं, तो हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू, तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, एक तो 1 है, ठीक है, 1 को लिख देंगे। देन 2 है जो दोनों में है, ठीक है, 2 लिख दिया। देन 4 है जो दोनों में कॉमन है। उसके बाद इसके बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन फैक्टर है, तो लिहाजा HCF के लिए हम इन तीनों नंबर्स को देखेंगे, जौन सा ग्रेटर है सबसे वो हमारा HCF कहलाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 1 2 4 में से जो ग्रेटर है वो 4 है, तो लिहाजा HCF क्या आ गया 4। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 7। तो इसमें हमारे पास 3 नंबर्स हैं 4 6 एंड 10। तो हम पहले 4 देखते हैं, 4 के फैक्टर्स लिखते हैं, फैक्टर्स ऑफ 4। तो 4 के फैक्टर्स सबसे पहले 1 आ जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा, 2 2 टाइम 4, 3 के टेबल में 4 नहीं आएगा बल्कि 4 के टेबल में आ जाएगा, तो लिहाजा 4 के फैक्टर्स क्या हो गए 1 2 एंड 4। अब हम 6 के फैक्टर्स लिखेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे फैक्टर्स ऑफ 6। तो 6 कौन कौन से टेबल्स में है 1, उसके बाद 2 के टेबल में आएगा 2 3 टाइम 6, 3 के टेबल में आएगा 3 2 टाइम 6, 4 के टेबल में 6 नहीं आएगा, उसके बाद 4 के बाद 5 के टेबल में नहीं आएगा बल्कि खुद के टेबल में आ जाएगा। उसके बाद हम 10 के टेबल 10 के फैक्टर्स लिख लेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 10 इज इक्वल टू, ठीक है, 1 के टेबल में 10 आएगा, देन 2 के टेबल में 2 5 टाइम 10 और 3 4 5, उसके बाद 5 के टेबल में आएगा 10 5 2 टाइम 10, 6 7 8 9 और 10 खुद के टेबल में आ जाएगा। तो लिहाजा अब हम इनके कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे और उनकी बिना पे हम जो है वो इसका HCF फाइंड कर सकेंगे। तो सबसे पहले देखें 1 है सब में कॉमन, 1 के बाद 2 है हमारी सारी वैल्यूज़ में, तो 2 के बाद और कोई भी नंबर नहीं है जो कॉमन फैक्टर है, तो लिहाजा 1 और 2 में जो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा वो क्या है 2। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 8 था हमारा
जो कि है 22, 44 और 66 है। तो हम पहले 22 के फैक्टर्स लिखेंगे। यहाँ हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 22। तो 22 किस किस टेबल में एग्जिस्ट करता है? सबसे पहले 2 के टेबल में, तो 2 11 टाइम, 1 के टेबल में 1, 2 के बाद 3 के टेबल में 22 नहीं आएगा, 4 5 6 7, 11 के टेबल में आएगा 11 2 टाइम 22। उसके बाद 11 के बाद ये 22 खुद के टेबल में आ जाएगा। देन हम 44 के फैक्टर्स लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 44 इज इक्वल टू 44 कौन कौन से टेबल्स में एग्जिस्ट कर रहा है? 1 में, 2 में, 22 टाइम 44, 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल में आ जाएगा, 4 11 टाइम 44। और उसके बाद हमारे पास 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद 4 जो है 44 जो है वो 11 के टेबल में आएगा, और 11 के बाद 22 के टेबल में आएगा। यस, 22 के टेबल में 22 2 टाइम जो है 2 2 टाइम 4 और 2 2 टाइम 4, ठीक है। तो 44 जो है 22 के टेबल में आ जाएगा। उसके बाद 44 22 के बाद 23 24 25 26, उसके बाद 44 खुद अपने टेबल में आ जाएगा। देन हम 66 के फैक्टर्स लिखेंगे इसके बाद, ठीक है। यहाँ लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 66 है, ठीक है। तो 66 1 के टेबल में एग्जिस्ट करता है, 2 के टेबल में, ठीक है। 2 3 टाइम्स 6, 2 3 टाइम्स 6 है, ठीक है। उसके बाद 3 के टेबल में 66 आएगा, ठीक है। और उसके बाद 66 4 के टेबल में नहीं आएगा, बल्कि 5 और 6 के टेबल में आएगा। 6 11 टाइम 66 है। 7 के टेबल में 66 नहीं आएगा। 8 9 10 11, यस 11 के टेबल में आएगा 11 6 टाइम। उसके बाद 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25, उसके बाद 33 के टेबल में आएगा, ठीक है। 2 3 टाइम्स 6 और 2 3 टाइम्स 6 है, ठीक है। और 33 के बाद अगर हम 22 में देखते हैं तो 22 के टेबल में भी ये आएगा, ठीक है। 3 2 टाइम्स 6 और 3 2 टाइम्स 6 है, 22 भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 22 33 और देन हमारे पास जो है वो 66 के टेबल में ही आ जाएगा। अब हम कॉमन फैक्टर्स इसके अंदर देखेंगे कौन कौन से हैं जो दोनों सेट्स के अंदर आ रहे हैं, हमारे दोनों के तीनों वैल्यूज़ के फैक्टर्स में आ रहे हैं। तो सबसे पहले 1 है जो हमारी तीनों वैल्यूज़ में आ रहा है। उसके बाद 2 हमारा तीनों वैल्यूज़ में आ रहा है, 2 को हम लिख देंगे कॉमन फैक्टर के तौर पे। उसके बाद 11 भी हमारा तीनों फैक्टर्स में आ रहा है, तो 11 को लिख देंगे। 11 के बाद 22 हमारा तीनों वैल्यूज़ में मौजूद है, तो 22 को लिख देंगे। तो यूँ इस तरह से हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो आ गए हैं 1 2 11 एंड 22। तो HCF फाइंड करने का तरीक़ेकार क्या होता है कि जो हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं उनमें से जो सबसे ग्रेटर है, सबसे बड़ी वैल्यू है, वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF कहलाता है। 1 2 11 और 22 में जो सबसे ग्रेटर है वो क्या है? 22। तो लिहाजा हमारा HCF क्या आ गया? 22। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 9 है 35 20 एंड 45। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स लिखेंगे 35 के। तो हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 35। तो 35 2 3 4 5, ठीक है, 5 के टेबल में आएगा, ठीक है। उसके बाद 5 के बाद 7 के टेबल में आएगा, 8 9 10 11 12 13, और उसके बाद 35 35 खुद के टेबल में ही आ जाएगा। देन हम 20 के फैक्टर्स लिखेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 20। तो 20 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले 1 आ जाएगा, 2 10 टाइम 20, देन 3 के टेबल में 20 नहीं आएगा, 4 यस 4 5 टाइम 20, 5 के टेबल में भी आ जाएगा 25 4 टाइम 20, और 6 7 8 9, देन 10 के टेबल में आ जाएगा, 10 के बाद 11 12 13, और उसके बाद 20 खुद के टेबल में आ जाएगा। देन लास्ट नंबर है हमारे पास 45। तो हम 45 के फैक्टर्स लिख देंगे। 40 फैक्टर्स ऑफ 45 इज़ इक्वल टू 1 के टेबल में 45 आएगा, देन 3 के टेबल में आएगा, 3 के बाद 4 के टेबल में 45 नहीं आएगा, ठीक है। 4 के बाद 5 के टेबल में आ जाएगा, ठीक है, 5 9 टाइम 45, 6 7 8 9 के टेबल में आएगा, इसके बाद 9 5 टाइम 45, ठीक है। और 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 के टेबल में आ जाएगा, 15 3 टाइम 45। उसके बाद 16 17 18 19 20 21,
उसके अलावा किसी टेबल में 45 नहीं आएगा तो लिहाजा 45 उसके बाद खुद के टेबल में आ जाएगा। उसके बाद हम कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे इन दोनों वैल्यूज़ में। जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले देखें हमारे पास जो 1 है ये तीनों वैल्यूज़ में एग्जिस्ट कर रहा है, 1 आ जाएगा। 1 के बाद हमारे पास जो 5 है ये तीनों में कॉमन है तो 5 आ जाएगा। उसके बाद 7, 10, 20, उसके बाद कोई भी नंबर नहीं है जो कॉमन फैक्टर्स में आएगा तो लिहाजा 1 और 5 में जो ग्रेटर वैल्यू है वो कौन सी है, 5। तो लिहाजा इस तरह से हमारे पास जो HCF है वो क्या आ जाएगा, 5।